वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, कल बताए थे हम लोगों ने फेज डायग्राम क्या था। ठीक है, आज हम बताएंगे उसके कुछ और फार्मूले हैं फेज डायग्राम के, जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के। ठीक है, कल फार्मूला हो गया था हमारे पास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेचुरेटेड सॉइल। सेचुरेटेड सॉइल क्या होता है? जो कि सेचुरेशन सॉइल जो हमारे पास होता है कि एस इज इक्वल टू 1 पे सेचुरेटेड सॉइल होता है हमारा। सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है, सेचुरेटेड सॉइल होता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा होता है एक ड्राई सॉइल होता है। ड्राई सॉइल में क्या होता है? ये 2 फेज डायग्राम के लिए है बेसिकली। ठीक है, ड्राई सॉइल एस इज इक्वल टू 0 पे हमारा होता है ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल, ठीक है, ड्राई सॉइल हो गया। और एक होता है 3 फेज डायग्राम में हमारे पास पार्शली सेचुरेटेड। पार्शली सेचुरेटेड के लिए क्या होता है? पार्शियली सेचुरेटेड। ठीक है, पार्शियली सेचुरेटेड, पार्शियली सेचुरेटेड। ठीक है, पार्शियली सेचुरेटेड क्या होता है हमारे पास? जो सॉइल 0 से 1 के बीच में हमें दे वैल्यू, एस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में दे, वो हमारी सॉइल क्या होगी? वो सॉइल होगी हमारी पार्शियली सेचुरेटेड। ठीक है, ये तो हमारा बात हो गया सेचुरेटेड के बारे में। ठीक है, फेज डायग्राम का फार्मूला कल हम बता दिए थे। फेज डायग्राम का फार्मूला क्या है हमारे पास? वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, और एक वॉल्यूम ऑफ वॉइड बताया थे हमने, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या बताया था हमने? वॉल्यूम ऑफ एयर बताया था वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हमारे पास क्या हो गए? फार्मूले हो गए। ठीक है, ठीक है, ये सारे फार्मूले हो गए हमारे पास। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो हम बता रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इसका फेज डायग्राम। और एक होता है हमारे पास सॉइल में 3 फेज डायग्राम से अधिक फेज डायग्राम संभव ही नहीं होते हैं। सॉइल में 3 फेज डायग्राम से अधिक होते नहीं हैं। ठीक है, इसको समझ लेना, आप नोट कर लेना। ठीक है, ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ। रॉक को कौन सा फेज डायग्राम माना जाता है? रॉक को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रॉक को कौन सा फेज डायग्राम माना जाता है? ठीक है, रॉक रॉक को कौन सा माना जाता है? रॉक को माना जाता है सिंगल फेज डायग्राम, सिंगल फेज डायग्राम।
सिंगल फेज डायग्राम, ठीक है, सिंगल फेज डायग्राम माना जाता है रॉक को। अब इसके बाद हम बात आगे वाले फार्मूले की बात करते हैं। आगे का फार्मूला क्या है, वाइड रेशियो। वाइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसका मान कभी भी इसका मान कभी भी इसका मान इज इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ई ग्रेटर देन कभी भी होगा तो 0 से बड़ा होगा ये वाइड रेशियो हमारा, ठीक है। ये हो गया वाइड रेशियो, डेंसेंस को बताता है, ठीक है, डेंसेंस को। और एक होता है हमारे पास वाइड रेशियो से रिलेटेड ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर निकालना हो तो वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस वाइड रेशियो, ठीक है। ये हो गया, ये तो हमारा वाइड रेशियो हो गया। अब आगे का बात है पोरोसिटी। पोरोसिटी पोरोसिटी क्या होता है, एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इसका भी मान 0 से लेकर के 1 के बीच होना चाहिए। जनरली 0% से, ठीक है, 0% से लेस होगी 100% तक। इसका कहने का मतलब वही है कि कितना परसेंट होगा, ठीक है। इसका कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है। आप ये नोट कर लेना, ठीक है। इसमें एक रिलेशन होता है, उसको मैं बताते दे रहा हूँ। एन इज इक्वल टू होता है वाइड रेशियो, मतलब पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है वाइड रेशियो डिवाइड बाय 1 प्लस वाइड रेशियो। एक तो ये रिलेशन होता है, ठीक है। और वाइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी डिवाइड बाय 1 माइनस पोरोसिटी, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक रिलेशन बनता है 1 प्लस वाइड रेशियो इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस पोरोसिटी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फार्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक। इसमें एक कंडीशन है, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 होगा,
डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जब 0 होगा तब क्या होगा, ड्राई सॉइल होगा हमारी। कैसी सॉइल होगी, ड्राई सॉइल। अगर जीरो से डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 के बीच होती है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर से बड़ा वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, तभी बड़ा होगा, तो ये पार्शली सेचुरेटेड होगा। पार्शियली सेचुरेटेड, पार्शली सेचुरेटेड होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। और S इजिकल टू 1 होगा तो सेचुरेटेड, अभी बता दिए हैं इससे पहले ही। S इजिकल टू 1 सेचुरेटेड सेचुरेटेड सॉइल होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं दूसरा काम कुछ बताने चल रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फार्मूला। एयर कंटेंट का फार्मूला क्या है, एयर कंटेंट का फार्मूला है हमारे पास एयर कंटेंट ए सी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। इसमें भी एक रिलेशन होता है, ए सी प्लस एस इक्वल टू 1 का हो या 100% का हो। ठीक है, ये रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अब परसेंटेज एयर वाइड में देखो, परसेंटेज एयर वाइड। ठीक है, परसेंटेज एयर वाइड किससे दर्शाते हैं, एन ए से। ठीक है, तो एन ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, ये होता है। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अभी हम क्या दिखाना चाह रहे हैं हम आपको। ठीक है, ये ऊपर वाला लिख ही लिए होगे, इसलिए मैं अभी इधर दिखाने आया। इसमें भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, अगर एन ए 0 हो गया तब क्या होगा, एन ए 0 हो गया तो सेचुरेटेड। ठीक है, एस मीन सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, अगर 0 से एन लेस देन 1 होगा तो पार्सली सेचुरेटेड होगा, पार्सली सेचुरेटेड। पी एस लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आप लोग समझ लें। एक रिलेशन इसमें लिख देता हूँ मैं, रिलेशन कहाँ लिखूँ, रिलेशन अगले पेज पे लिख देता हूँ। ठीक है, रिलेशन अगले पेज पे। ठीक है, अगले पेज पे रिलेशन है हमारा एन ए इज इक्वल टू ए सी इंटू एन, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है,
ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। ये फार्मूला है कुछ, ठीक है, हमने बता दिया है आपको। कल हम इसका पीडीएफ बना देंगे या तो थोड़ा अच्छे से डिटेल में इसको बताएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन चल रहे हैं करने, ठीक है। क्या होता है आप लोग क्वेश्चन करिए। और होता है वाटर कंटेंट, आप जान रहे होंगे, W इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है। और होता है हमारे पास, इसमें भी 2-3 रिलेशन है, ठीक है। एक रिलेशन है इसका वाटर कंटेंट का, WS इक्वल टू वाटर प्लस 1/W, ठीक है। और एक होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1+E। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक। अब है हमारे पास डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, ज़्यादातर हमारे पास वाटर का ही मेन इम्पोर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये होता है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। और अब अगला है डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, रो W डेंसिटी ऑफ वाटर मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। ये हो गया। और ये होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा W बराबर वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और यूनिट वेट बराबर होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये होता है, ठीक है। अब आगे डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ सॉइल बटे वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसके लिए डेंसिटी यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये बल्क डेंसिटी देख लेते हैं। बल्क डेंसिटी बराबर होता है रो T इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपन वॉल्यूम। और बल्क यूनिट वेट क्या होता है, रो बराबर वाट वाट वेट वाटर का वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी को रो से दिखाया गया है, ये उसके बाद यूनिट वेट को गामा से, ठीक है।
और भी बहुत तरह के फार्मूले हैं, अभी कल बताएंगे। अब आज चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है? सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। सबमर्ज्ड ये हो गया हमारे पास, पूछ रहा है क्या, इसने पहले ही बता दिया क्या हम बताना चाह रहे हैं। बोला सबमर्ज्ड वेट क्या होता है, गामा एस बराबर गामा सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। सबमर्ज्ड वेट ये बोल रहा है, सबमर्ज्ड हमारे पास वेट है पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है डेंसिटी या यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल। तो हमारे पास इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन हमारे पास ए होना चाहिए, बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। क्योंकि वेट यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट ये तो होगा नहीं, सैचुरेटेड यूनिट वेट सॉइल ये होगा नहीं, इसलिए यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये देखो, न्यूमन सबमर्ज्ड आर बियॉन्ड यूनिट वेट, यह मृदा का पानी में डूबने पर रह गया भार तथा उसके कुल आयतन का अनुपात निमग्न एकांक पर भार होता है। सेकंड क्वेश्चन है, soil cannot achieve the plastic state of consistency. Soil cannot be achieved the consistency of plastic state of consistency. किसके कारण, कौन सी मृदा है संघनन की अवस्था में सुदृढ़ता को प्राप्त नहीं कर सकती है? देखो, प्लास्टिक स्टेट, क्ले, सिल्ट और फाइन ग्रेन इसमें तो होता है, और इसमें कोर्स ग्रेन सॉइल नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, in soil engineering what is the volumetric relationship that define property? Porosity ये ऑप्शन है, the ratio of the volume of water to the volume of void, to the volume of void क्या होता है, the ratio of volume of air to the total volume ये भी नहीं होगा, और the ratio of the volume of void to the volume of solids, ठीक है, ये भी नहीं होगा, the ratio of the volume of void to the total volume। हमारे पास पूछा है रिलेशनशिप द पोरोसिटी अभी बताया हमने, ठीक है। पोरोसिटी होता है हमारे पास n इज इक्वल टू, ठीक है, पोरोसिटी n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाई डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ये होता है। अभी इसमें देखना है तो वॉल्यूम ऑफ वाई डिवाइड बाय टोटल वाई किसमें है, रिलेशन वॉल्यूम ऑफ वाई टू द टोटल वॉल्यूम आ रहा है हमारा ऑप्शन डी, मिला लीजिएगा।